फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में जो है फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ को ही हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है 360 तक एमसीक्यूज़ हमने इसमें जो डिस्कस कर लिए। अभी आगे के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, सभी जो आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं। ओके, जैसे ESIC, RRB का है, आपका एम्स है, और बाकी स्टेट फार्मासिस्ट में जितने भी एग्जाम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज। तो देखिए, इन्हें बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या होते हैं इनैंशियोमर्स? क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं उनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इन्हें क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर, ठीक है, लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ है जिसमें सर्कुलर डिस्क इम्पेलर होता है टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट और कर्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड। ओके, तो कौन सा लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है? देखिए, शेकर मिक्सर है, पैडल मिक्सर, प्रोपेलर है, टरबाइन। तो ये आपका होता है टरबाइन मिक्सर की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नहीं तो रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए जो आपका होता है डार्सी लॉ, आप लोग पढ़ते हैं ना, डार्सी लॉ होता है ना, तो इसमें जो होता है क्या होता है? V इज इक्वल टू KA डेल्टा P डिवाइडेड बाई ईटा, ये होता है विस्कोसिटी। देखिए, जो रेट ऑफ फिल्टरेशन होता है, विस्कोसिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों से पूछा है, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इन दोनों के। ये दोनों में एक तो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, है ना, और दूसरा जो होता है थिकनेस होती है। किसकी थिकनेस होती है? फिल्टर केक की। तो इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, बाकी जो प्रेशर डिफरेंस जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड टू बी रिमूव्ड, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। तो हमारा जो आंसर है, देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा तो ऑप्शन ए कर देंगे, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। ओके, बाकी जो है ये देख लीजिए आप, इसमें जो V इज इक्वल टू KA डेल्टा P बाई ईटा L होता है, तो V होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर रेट होता है, K परमेबिलिटी कोफिशिएंट होता है, A जो होता है एरिया ऑफ द फिल्टर बेड होता है, और डेल्टा P जो होता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर होता है। ईटा मैंने आपको विस्कोसिटी बता दिया, लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, और जो L होता है थिकनेस तो फिल्टर केक होता है। ओके, तो ये आपका डार्सी लॉ है। आपसे इक्वेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ रेट ऑफ फिल्टरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस किस का? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड एंड थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, देखिए, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ठीक है, जो फिल्टरेशन के लिए आपका जो डिफरेंट आते हैं, तो उसमें आपका प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस भी आता है ना, तो प्लेट एंड फ्रेम प्रेस फिल्टर। तो इसमें कौन सा गलत है, इसके बारे में नोट करेक्ट बताना है। देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज इजी, इट कैन बी यूज्ड फॉर कोर्स टू फाइन फिल्टरेशन, दिस प्रेस इज सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड। तो यही गलत लिखा हुआ है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इज सुटेबल। तो इसमें मतलब व्हेन स्लरी कंटेन मोर देन 5% ना हो के 5% या उससे कम होता है। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी दिस फिल्टरेशन इज फॉर बैच फिल्टरेशन, तो ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी ही नॉट करेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, इट इज यूज व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज अबाउट 5% और लेस होता है, इसमें मोर लिखा हुआ था। ओके, यही गलत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फोर्स इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर। देखिए, एक क्वेश्चन आता है साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करते हैं? साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं ना, साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर में जो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एरोसोल कंटेनर विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट के फ्लो को रेगुलेट करेगा फ्रॉम द कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे। तो कौन है जो इस सब को रेगुलेट करेगा? वो आपका वॉल्व होता है। डिप ट्यूब, प्रोपेलर, एक्चुएटर ना होके आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाल्व हो जाएगा। वाल्व क्या करेगा? फ्लो ऑफ प्रोडक्ट को जो है कंटेनर से जो प्रोडक्ट का फ्लो है उसको कंट्रोल रेगुलेट करेगा, और टाइप ऑफ स्प्रे। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश हुई? ओके,
विच सर्व्ड एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। देखिए 1945, 1946, 1948 और 47। तो 1946 में जो है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, विटामिन, एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो इनके लिए जो है कौन सा ड्रायर यूज करेंगे? देखिए टनल ड्राइंग है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, ट्रे। देखिए आपका जो फ्रीज ड्राइंग से लायोफिलाइजेशन और सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। ओके, इसे यूज करेंगे तो फ्रीज ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं, लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, सब्लिमेशन भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन द color does not distribute evenly throughout the tablet। मतलब unequal distribution of color on the surface of tablet is known as, क्या बताती हूँ मैं आपको, मॉटलिंग, है ना। तो ये आपका कौन सा टैबलेट का डिफेक्ट है? मॉटलिंग की बात हो रही है। कैपिंग एंड स्प्लिटिंग, मॉटलिंग, आपका ऑप्शन जो है बी मॉटलिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। टैबलेट के डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विच कोटिंग इज अप्लाइड टू टैबलेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक। देखिए एज सच कह रहे हैं ऐसी कौन सी कोटिंग है जिसमें टैबलेट स्टमक से तो एज सच पास हो जा रही है एंड रेडली डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जाकर टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा। बताइए कौन सी कोटिंग की बात हो रही है? एंटेरिक कोटिंग, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, शुगर या फिल्म कोटिंग। तो किसकी बात हो रही है? एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है। ओके, तो इसमें टैबलेट्स जो होते हैं स्टमक में अपना मेडिकामेंट रिलीज ना करके, डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज करेगी। और एंटेरिक कोटिंग के लिए जो पॉलीमर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? सेलोज, एस्टेट, थैलेट जिसमें होगा वो एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन पर आवर। ठीक है, तो देखिए जो आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रोटेरी डाई मशीन जो है यूज़ होती है। तो इसमें देखिए जो है मैन्युफैक्चरिंग और फिलिंग साइमल्टेनियसली होती है इस मशीन में। ओके, तो इसमें जो है ये पूछा आपसे कितने सॉफ्ट कैप्सूल्स प्रोड्यूस होते हैं पर आवर, एक घंटे में ये मशीन कितने जो है सॉफ्ट कैप्सूल जो बनते हैं इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन सी 25,000 से 30,000। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 25,000 to 30,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टेरॉइड किसके एग्जांपल्स हैं? देखिए मल्सीफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स है, सोलवेंट्स। तो सिंपल आपका लुब्रिकेंट्स में आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जैसे ऑयली सब्सटेंस एंड ड्राई पाउडर्स। तो बताइए ड्राई पाउडर्स के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड आप लोगों को बताया हुआ है? पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं जिसमें अपरेटस, हॉट एयर, ओवन होता है ना। तो अभी आपसे पूछे टैल्कम पाउडर के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन यूज करेंगे? टैल्कम पाउडर के लिए तो हम क्या कहेंगे? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे ना। ये क्वेश्चन देखिए बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑयली सब्सटेंसेस के लिए, ड्राई पाउडर्स के लिए आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो गया। ऑप्शन में गैसेस स्टरलाइजेशन दिया है जिसमें गैसेस लाइक इथाइलिन ऑक्साइड है ना ये यूज होते हैं। मॉइस्ट स्टरलाइजेशन दिया है जिसमें आपका ऑटोक्लेव यूज होता है। बाकी आंसर आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो गया। बाकी रेडिएशन स्टरलाइजेशन दिया। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट हाउ मेनी ml आर देयर इन वन फ्लूइड आउंस। वन फ्लूइड आउंस में कितने ml पढ़ते हो? 30 ml पढ़ते हो, है ना। तो ऑप्शंस में देखिए आपको ऑप्शन इस टाइप से दिए हैं, तो क्लोजेस्ट कौन सा? ऑप्शन सी 29.57 ml हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर इन 1 गैलन। एक गैलन में याद रख लेना 160 फ्लूइड आउंस होते हैं एक गैलन में। कितना याद रखेंगे? 160 160 फ्लूइड आउंस होते हैं एक गैलन में। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर। रबर में वल्कनाइजिंग एजेंट होता है वो आपका क्या होता है? सल्फर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट्स। कैसे टैबलेट्स हैं? सोल्यूबल टैबलेट्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्ट। देखिए टैबलेट्स हैं, इनका सॉल्यूशन बना के उसको इंजेक्ट करते हैं। तो कौन से टाइप की टैबलेट है बताइए? डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है ये या फिर आपकी हाइपोडर्मिक है, एंटेरिक कोटेड है या बक्कल है। तो बताइए कौन से टाइप की टैबलेट्स है जो सॉफ्ट होती है, रेडिली सोल्यूबल होती है, विच आर इनका मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर करके जो इनको इंजेक्ट करना होता है। ये आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं जिनको इंजेक्ट करना होता है। इनको सॉल्यूशन बना के इन टैबलेट्स को इनको इंजेक्ट किया जाता है। ओके,
ऑप्शन बी राइट हो गया। देखिए हाइपोडर्मिक टैबलेट्स क्या होती है, कंप्रेस्ड टैबलेट्स होती है विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग विद रेडिली वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होती है। इनमें टैबलेट्स को डिसोल्व करते हैं स्टेराइल वाटर में, वाटर फिर इंजेक्शन में एडमिनिस्टर करते हैं, बाय पेरेंट्रल रूट से इनको एडमिनिस्टर किया जाता है तो टैबलेट लेकिन दे रहे हैं पेरेंट्रल रूट से, ओके, इंजेक्ट करते हैं इनको, तो ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय गैसेस स्टेरिलाइजेशन में जो मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म की किलिंग का मैकेनिज्म बताना है। देखिए अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स दिया आपको, कोएगुलेशन, देखिए कोएगुलेशन मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में जिसमें ऑटोक्लेव यूज होता है ना उसमें कोएगुलेशन होता है। अल्काइलेशन दिया, बाकी कोएगुलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका किस में आता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज होता है, ओके। तो आपका जो है इसमें जो ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन होता है ड्राई हीट में, बाकी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन दिया, तो हमारा जो अल्काइलेशन हो जाएगा गैसेस स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैसेस स्टेरिलाइजेशन में गैस पूछे तो कौन सी गैस पढ़ते हो, इथाइलिन ऑक्साइड, है ना। जैसे रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल की शेल के मैन्युफैक्चरिंग में ग्लिसरीन और सोर्बिटोल का काम क्या है, ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्या है, ये प्लास्टिसाइजर्स, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है एविसल क्या है, AVICEL, एविसल क्या है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है एविसल, ओके। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। लैक्टोज आपका मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट पूछे तो आपका क्या कहेंगे, लैक्टोज। जो हाइड्रोलाइजेबल स्टार्च में एमडेक्स और सैलुटैब आता है, एमडेक्स और सैलुटैब, और ये यूज होते हैं एज अ डाइल्यूएंट। बाकी डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है, ओके। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ओके। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन है, देखिए टाइप 1 ग्लास इज, तो टाइप 1 ग्लास को और क्या कहेंगे बताइए, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है नन। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।